स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा बाई नवीन सर के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सबसे बेस्ट टॉपिक एंगल एंड इट्स टाइप्स। तो बात करते हैं सबसे पहले एंगल के डेफिनेशन की। एंगल क्या होता है, देखो पहले समझते हैं इस बात को कि सबसे पहले एंगल होता क्या है। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इट इज कॉल्ड एंगल या इट मेक्स एन एंगल। लाइक दिस, टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दोनों लाइंस क्या हो रही है, एक ही लाइन पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है या मीट हो रही है, क्या कहलाता है, एक एंगल बनाता है हमारा। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल। दो लाइंस कौन कौन सी होगी हमारे पास, एक लाइन हो गई ए बी, एक लाइन होगी हमारे पास ए सी, और जो पॉइंट क्या हो गया हमारा कॉमन पॉइंट ए। ये क्या बनाएगा हमारे पास, एंगल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, टू लाइन्स मीट एट अ पॉइंट इट मेक्स एन एंगल। यानी कि जब दो लाइंस एक ही पॉइंट पे मिलती है तो क्या बनाती है, एंगल्स। जरूर नहीं लाइन ऐसे ही बनाए, वो लाइन दो ऐसे भी बना सकती है, जैसे ये लाइन और ये लाइन, लाइन ए बी और लाइन सी डी। यहाँ भी क्या बनेंगे, इस कॉमन पॉइंट ओ पर एंगल बनेंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन टू लाइंस एंड टू और मोर लाइंस ऑल्सो, when two or more lines intersect at a point it makes an angle। I think ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हमारे एंगल के टाइप्स के बारे में। तो एंगल का टाइप्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप आता है हमारे एंगल का जीरो एंगल। जीरो एंगल नाम से स्पष्ट देखिए, जीरो एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो, जीरो हो, उसे क्या कहेंगे हम, जीरो एंगल। तो देखिए, यानी कि जब दो लाइंस है एक ही दूसरे पे क्या आ जाए, कॉन्करेंट हो जाए, यानी कि इसी पे क्या आ जाए, कोइंसिडेंस या कॉन्करेंट हो जाए, वो क्या कहलाएगा हमारा जीरो एंगल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो डिग्री या जीरो एंगल। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अब किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो एक स्ट्रेट एंगल भी बन सकता है। नहीं, स्ट्रेट एंगल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इनिशियल लाइन है उसी के ऊपर क्या आ चुकी है, फाइनल लाइन आ चुकी है, यानी कि लास्ट लाइन आ चुकी है, तो क्या कहलाएगा हमारा जीरो एंगल या जीरो डिग्री एंगल। आगे बात करते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, जीरो डिग्री या जीरो एंगल। सेकंड आता है हमारे पास एक्यूट एंगल। तो इसमें देखते हैं एक्यूट एंगल, यानी कि ऐसा एंगल जो जीरो से तो बड़ा हो, जीरो ना हो, जीरो से तो बड़ा हो, बट 90 से क्या हो, छोटा हो। हमें पता है 90 एंगल कौन सा होता है, ये एंगल हमारा होता है 90। तो इसके बीच में जो भी एंगल होगा वो सब क्या होगा हमारा एक्यूट एंगल होगा। यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जीरो से तो क्या होगा, बड़ा होगा, जीरो से क्या बड़ा, बट 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि ये हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल। मैं आप चाहो तो इस एक्यूट एंगल को क्या मान लेते हैं, एक्स। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी। यानी कि एन एंगल, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री इट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। तो इसका अगर डायग्राम बनाने देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एक्यूट एंगल का डायग्राम हो जाएगा। आगे बात करते हैं हमारे पास थर्ड एंगल, जिसका नाम है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल में देखिए क्या होगा हमारे पास, एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली क्या हो, 90 डिग्री हो, इट इज कॉल्ड एन राइट एंगल। जैसे क्या होगा हमारे पास, एक एंगल है जो ये कंप्लीटली क्या है हमारा 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट एंगल। और राइट एंगल का ये साइन क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं इसको, इसमें क्या करेंगे, एकदम ऐसे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट एंगल। इट इज एट वैल्यू ऑफ इट इज 90 डिग्री। आगे बात करते हैं हमारे पास फोर्थ एंगल, जिसका नाम है ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो, 90 से तो क्या हो, ग्रेटर हो, यानी कि बड़ी हो, बट 180 से क्या हो, छोटी हो, वो क्या कहलाता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे 90 से तो क्या हो, इसकी वैल्यू बड़ी हो, बट 180 डिग्री से क्या हो, छोटी हो, वो एंगल क्या कहलाता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। यानी कि 90 एंगल तो हमारा ऐसे होता है, 90 एंगल तो हमारा ऐसे होता है, लेकिन वैल्यू क्या आ जाए, 90 से भी क्या आ जाए, थोड़ी एक्स्ट्रा आ जाए, यानी कि बड़ी हो जाए, ये एंगल क्या होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसे देखते हैं सिमिलरली एक और एंगल, जिसका नाम है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। देखते हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो, कंप्लीटली 180 डिग्री हो, तो वो क्या होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। तो देखो 0 डिग्री में और 180 में क्या डिफरेंस समझते हैं।
ये हमारी क्या है, इनिशियल लाइन है जिसका पॉइंट क्या है O, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एंगल ऐसे बनाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल। आई थिंक ये आपको बात समझ आई होगी। इट इज़ कॉल्ड एन स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 6 नंबर जो एंगल, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो एंगल के टाइप्स के बारे में भी साथ साथ हम पढ़ रहे हैं, इसको लर्न भी करना है हमें। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, एक ऐसा एंगल जो क्या हो 180 से तो बड़ा हो बट 360 से क्या हो, छोटा हो, वो क्या कहलाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि मैं कह सकता हूँ 180 डिग्री से तो क्या हो, बड़ा हो बट 360 डिग्री से छोटा हो, यानी कि एक्स बोल देते हैं उस एंगल को हम। तो इसका कैसे बनेगा, हमें पता है 180 तो ऐसे बनता है, तो ये जो हैंड है वो क्या आ जाएगी और नीचे आ जाएगी, हैंड मतलब सुई, तो ये क्या आ जाएगी और नीचे आ जाएगी। तो ये जो एंगल होगा हमारा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। अब बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि सर रिफ्लेक्स ये होगा, नहीं ये रिफ्लेक्स नहीं होगा। रिफ्लेक्स कौन सा होगा, ये वाला एंगल। इट इज कॉल्ड एन रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 180 से भी नीचे चली गई है, यानी 180 से बड़ा हो गया है ये। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। एंड सिमिलरली लास्ट एंगल का टाइप है अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट इट्स लास्ट टाइप ऑफ एंगल दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ये क्या हो जाएगा हमारा, कंप्लीट एंगल। तो देखते हैं कंप्लीट एंगल का मतलब एक ऐसा एंगल जो क्या बना दे, हमारा 360 बना दे। देखो जीरो का सिंबल क्या था हमारे पास, ऐसा था, केवल ऐसा था, इससे कहा था हमने 0 डिग्री। लेकिन इसके अंदर कोई भी हमने मेजरमेंट नहीं बनाई थी। अगर इसके अंदर मेजरमेंट बना दूं, यानी कि एक ऐसा लाइन बनाऊं मैं इसके अंदर, और ये जो हैंड है ये वापस घूम कर क्लॉक की हैंड की तरफ घूम कर वापस यहीं पे आ जाए, यानी कि इसके ऊपर कॉन्करेंट हो जाए, यानी कि तो ये जो एंगल होगा यहाँ से लेकर घूमकर यहाँ तक, वो क्या होगा हमारा एंगल 360 डिग्री होगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री। तो एंगल एंड इस टाइप्स के अंदर हमारे पास 7 टाइप्स तो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। वैसे इसके और भी टाइप्स है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोबारा इन सब का रिविजन करते हैं। तो फर्स्ट एंगल है हमारा जीरो एंगल, जिसकी वैल्यू है 0 डिग्री। एंड नेक्स्ट एंगल है हमारा एक्यूट एंगल, जिसकी वैल्यू है 0 से ज़्यादा बट 90 से कम। एंड थर्ड एंगल है हमारा राइट एंगल, जिसकी वैल्यू है एग्जैक्टली 90 डिग्री। फोर्थ एंगल है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, जिसकी वैल्यू है 90 से तो ज़्यादा बट 180 से कम। इसके बाद फिफ्थ एंगल है हमारा स्ट्रेट एंगल, जिसकी वैल्यू है 180 डिग्री। एंड उसके बाद सिक्स्थ एंगल है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, जिसकी वैल्यू है 180 से ज़्यादा बट 360 से कम। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी प्रकार आपका सहयोग बनाए रखें। और अब मैं आपके साथ YouTube पर लाइव भी आ सकता हूं, क्योंकि YouTube की पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है, उस कारण से मैं आपके साथ अब लाइव भी आ सकता हूं। तो जल्दी आपसे लाइव भी मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।